अभ्यर्थियों को ये नियुक्ति पत्र दिया जाएगा मुख्यमंत्री की तरफ से। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे रांची के प्रोजेक्ट भवन से, जहां पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। 289 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, यानी रोजगार से युवाओं को मजबूत किया जाता हुआ झारखंड को विकसित और विकास के पथ पर अग्रसर करने की दिशा में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दृढ़ संकल्पित। और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने प्रोजेक्ट भवन से। नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी, उपस्थित माननीय मंत्री झारखंड सरकार वित्त विभाग, वाणिज्य विभाग। तो इस वक्त ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं प्रोजेक्ट भवन से, जहां पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी भी यहां दिख रही है। नगर विकास आयुक्त सुदिव्य सोनू, उनकी भी मौजूदगी है। और 289 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है जिन्हें नियुक्ति पत्र यहां मिलने वाला है। तो प्रोजेक्ट भवन रांची का, जहां पर ये नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है और झारखंड में एक बार फिर से युवाओं का मंगल करने की कोशिश की जा रही है हेमंत सरकार की तरफ से। और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो 289 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देते हुए नजर आएंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग में ये चयनित अभ्यर्थी हैं जिन्हें प्रोजेक्ट भवन में नियुक्ति पत्र दिया जाने वाला है, जिसे लेकर ये भव्य तैयारी की गई है। आज बहुत ही, मैं कह सकता हूँ, खुशी का दिन है। लगभग साल का मैं कह सकता हूँ कि पहला है जिसमें नियुक्ति पत्र वितरण करने की कार्रवाई झारखंड सरकार के द्वारा की जा रही है। और आज लगभग 289 लोगों को जो विभिन्न पदों पे अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत में रहेंगे और विभिन्न म्यूनिसिपैलिटीज में जिनकी सेवाएं जाएंगी, उनको आज नियुक्ति पत्र देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और माननीय मंत्री जी जो उपस्थित हैं, अतिथिगण हैं, उनके कर कमलों के द्वारा किया जाएगा। तो मैं बहुत सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, जो भी यहाँ पे अभ्यर्थी जिन्होंने जो सेलेक्ट हुए हैं जेपीएससी के माध्यम से और जिन्होंने जो अभी ज्वाइनिंग करेंगे, अपना विभिन्न स्थानों पर ज्वाइनिंग करेंगे और सबको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल चुका है। सबको मैं कह सकता हूँ कि जिनकी प्रतिस्थापना जहाँ होनी थी उनको वो भी हो चुकी है। तो सभी को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे लगभग 174 राजस्व निरीक्षक के पोस्ट हैं, विधि सहायक के लगभग 44 हैं और सैनिटरी इंस्पेक्टर लगभग 42 हैं और फूड इंस्पेक्टर 12 और वेटनरी ऑफिसर और जो मैं कह सकता गार्डन के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनके 17 पोस्ट, टोटल 17 पोस्ट हैं। तो ये 289 पोस्ट पे यहाँ पे नियुक्ति हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। और मैं कहना चाहूँगा कि झारखंड सरकार के द्वारा अर्बन के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कार्य किया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ सरकार की प्राथमिकताएं हैं कि अर्बन के क्षेत्रों में भी किस प्रकार अर्बन के क्षेत्रों को गति प्रदान की जा सके। तो उसके लिए भी बहुत प्रयास हो रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर्स के मामले हो चाहे, उसमें भी बहुत लोगों ने हर तरह से उसमें सरकार के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम हो रहा है। और जो सेकेंड मैं कह सकता हूँ कि जो एक सेकेंड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का होता है, जिसके बिना हम लोग जो एक भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको इम्प्लीमेंट करने की सोच भी नहीं सकते हैं, उसको भी आगे बढ़ाने का काम झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। उसी की कड़ी में ये 289 जो आज नवनियुक्त अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र देने की कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय मंत्री जी के द्वारा की जा रही है। और मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 30% आबादी जो झारखंड की है शहरी क्षेत्र में है, लेकिन शहरी क्षेत्र में अभी जो ग्रोथ का पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है और उसको सारे पोटेंशियल को हमको यूटिलाइज करने की आवश्यकता है। और आप देखेंगे कि जो शहर होते हैं वो एक तरह से ग्रोथ इंजन का काम करते हैं। इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए उनकी बहुत आवश्यकता होती है और उनको किस तरह बढ़ावा मिल सके, इसके लिए झारखंड सरकार प्रयासरत है और उसी का प्रतिफल है कि आज नियुक्ति पत्र देने की कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। साथ ही साथ जो नवनियुक्त अभ्यर्थी हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं, आपकी नियुक्ति भी हो चुकी है और आप काम करने जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं
जो अर्बन लोकल बॉडीज है वो एक तरह का बैकबोन है जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हमारा ग्राउंड लेवल पर है। आप उसमें बहुत सारे फंक्शन, चाहे वो पब्लिक हेल्थ के फंक्शंस हो, चाहे मैं कह सकता हूँ कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के फंक्शंस हो, या मैं कह सकता हूँ कि जो टाउन प्लानिंग के पार्ट हो, या बहुत सारे जितने भी फंक्शंस हैं, चाहे सैनिटरी फंक्शंस हो, सारी तरह के फंक्शंस में आपकी भूमिका कहीं ना कहीं रहती है। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि झारखंड सरकार के द्वारा आपको नियुक्त किया गया है। आप जिस जगह भी जाएं अपने पूरी एफिशिएंसी के साथ, अपनी पूरी इफेक्टिविटी के साथ, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आप काम करें और झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के जो दिशा निर्देश में और उनका जो विजन है उसको धरातल पर उतारने पे आप अपना पूरा सहयोग करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार। आपकी स्वागत संबोधन और विषय प्रवेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग श्री सुनील कुमार सरकार। कहते हैं अगर नदी करीब है तो समंदर की तलाश कर, अगर बेहतर है तो बेहतरीन की तलाश कर। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि झारखंड में हर एक योजना की समीक्षा कर उसे धरातल पर उतारने के लिए और झारखंड के लिए बेहतरीन की तलाश में हमेशा लगी रहने वाली राज्य की मुख्य सचिव महोदया की गरिमामयी उपस्थिति हमारे बीच है। अब मैं विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ महोदया आपसे आपकी प्रेरणादायी विचार। माननीय मंत्री वित्त विभाग, वाणिज्य कर विभाग, योजना एवं विकास, संसदीय कार्य विभाग, माननीय मंत्री उद्योग विभाग, श्रम एवं कौशल विकास विभाग, माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग, प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग। इस सभा कक्ष में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, सभी बंधु और जिनको नियुक्ति पत्र मिल रहा है और सभी अभ्यर्थियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हम लोग एकत्रित हुए हैं और जैसे कि सुनील कुमार जी ने बताया कि हम लोग अर्बन डेवलपमेंट के प्रति प्रतिबद्ध हैं। झारखंड सरकार ये चाहती है कि हमारे शहरी क्षेत्र विकसित हो, सुंदर हो और सुदृढ़। आप लोगों को पता है कि हमारे राज्य का लगभग 1/4 उससे भी कुछ अधिक क्षेत्र और जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास करती है और शहरी क्षेत्र हमारे शहर टाउन ये राज्य का चेहरा होती है। हम लोग किसी भी राज्य के बारे में या किसी भी स्थान के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले उनके शहरों के बारे में बात करते हैं। इवन इतिहास में भी आप अगर देखेंगे कि जब हम किसी सभ्यता की चर्चा करते हैं तो वो चर्चा उनके शहरों से ही शुरू होती है। तो शहर का बहुत अधिक महत्व है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शहरों में पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियां हैं, चाहे वो सड़कों को लेकर हो, चाहे वो नालियों को लेकर हो, सैनिटेशन को लेकर हो, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हो। कई तरह की चुनौतियां हमारे पास है और ये चुनौतियां बढ़ इसलिए जाती हैं क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से माइग्रेट करके बहुत सारे व्यक्ति अच्छे जीवन की तलाश में शहरों में आते हैं। कुछ छोटे शहरों में आते हैं, कुछ छोटे शहरों से आगे जाकर कैपिटल शहरों में या बड़े शहरों में आते हैं। तो हमारी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और उनको उनके समाधान के लिए जिस तरह के संसाधनों की आवश्यकता है वो नगर निकायों के पास नहीं होता है। उस तरह के रिसोर्सेज नहीं होते हैं और अगर कोई भी रिसोर्सेज होते हैं तो उसकी पूरी की पूरी डिपेंडेंस सरकार के ऊपर। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और आप लोग जो अभी यहाँ पे नियुक्त हुए हैं और विभिन्न नगर निकायों में जाकर कार्य करेंगे, आपके ऊपर दायित्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी जैसा कि प्रधान सचिव नगर विकास विभाग ने बताया कि सरकार द्वारा बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे हमारे अर्बन एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव हो और उसी की दिशा में जो बहुत महत्वपूर्ण कदम है
कि हम लोग व्यापार को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप खुद जो आज हम लोग बात कर रहे हैं, जो 289 व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा, ये सभी तकनीकी पद हैं। ये पद ऐसा नहीं है कि आप बाजार में कहीं जाएं, आउटसोर्सिंग के माध्यम से या कैजुअल वर्कर के माध्यम से इन पदों पे आप कार्य नहीं करा सकते। इनके लिए स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता होती है। तो हमारे जितने भी अर्बन एरियाज हैं, उसमें अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें टेक्निकल लोगों की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। पूर्व में भी वरीय पदों पर नियुक्ति की गई है और उन लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, वो कार्य करना भी शुरू कर चुके हैं। जैसे आपको पता होगा, संभवतः टाउन प्लानर पहली बार झारखंड राज्य में पहली बार ये हुआ है कि सहायक नगर निवेशक के पद पर नियुक्ति की गई है। अभी तक हम लोग अर्बन प्लानिंग, अर्बन डेवलपमेंट की बात करते थे, पर इस तरह के पद पर पूर्व में कभी नियुक्ति नहीं हुई, क्योंकि जब तक टाउन प्लानर नहीं होगा तब तक हम प्लान टाउन डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते। सिमिलरली आज आप लोग जिन पदों पे नियुक्त हो रहे हैं, जैसे स्पेशल नॉलेज, चाहे वो सैनिटेशन की हो या हॉर्टिकल्चर की हो, गार्डनिंग की हो, जैसे आप लोग देखते होंगे कि दिल्ली का जो एक स्वरूप दिखाई देता है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उसके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का होता है, क्योंकि जो ग्रीनरी जो इस तरह का है। तो मुझे लगता है कि अभी आप लोग जब आएंगे तो इस तरह की दिशा में कार्य करेंगे कि हमारे अर्बन एरियाज की जो देश के बेस्ट अर्बन एरियाज हैं, उनकी तरह दिखाई दे, साफ सफाई में, ग्रीनरी में, सस्टेनेबिलिटी में। तो ये मेरा आप लोगों से मेरी उम्मीद है। और आप लोग नियुक्त हो रहे हैं आज, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। और मैं ये चाहूँगी कि आप लोग पूरी सिंसियरिटी के साथ, पूरे मेहनत के साथ आप काम करें। ये तो सही बात है कि जो भी नियम है, सर्विस रूल्स हैं और जिस तरह का टेक्निकल काम आप कर रहे हैं, उसके जो भी टेक्निकल नियम प्रोसेसेस हैं, चाहे वो आपका सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर वाला हो, ये सारी बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की संभावना नहीं है। लेकिन इतना मैं फिर भी कहूँगी कि आप अपने आप को केवल एम्प्लॉई मान के मत चलिए, आप ये मान के चलिए कि अर्बन डेवलपमेंट में आप एक भागीदार की तरह काम कर रहे हैं, और भागीदार के रूप में आप एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ आपका डायलॉग होना चाहिए, आपको चर्चा करनी चाहिए, आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी चाहिए, अपने सुझाव देने चाहिए। तो मेरी आप लोगों से यही अपेक्षा है। और आज मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगी, आपको बहुत बहुत बधाई दूँगी, और मैं आशा करूँगी कि आप कुछ ही वर्षों में हम लोग अपने अर्बन एरियाज को और भी अधिक बदलता हुआ देखेंगे। बहुत बहुत शहरी विकास से राज्य विकास की ओर चलते हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मुख्य सचिव महोदया का आपके प्रेरणादायी विचारों के लिए। साथियों, झारखंड में वर्तमान में 49 शहरी स्थानीय निकाय क्रियाशील हैं, जो शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को मजबूती प्रदान करने के लिए, साथ ही आम लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए बेहतरीन काम कर रही हैं। ये काम और अच्छे से हो, ये है माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच, और ये है माननीय विभाग मंत्री की सोच। इस दिशा में आज नियुक्ति पत्र वितरण का ये कार्यक्रम शहरी निकायों को थोड़ी मजबूती जरूर प्रदान करेगा। हम आगे भी ऐसे ही प्रयास करेंगे, जिसका मार्गदर्शन हमें विभागीय मंत्री महोदय से निरंतर मिलता रहेगा। इसी कामना के साथ अब मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग आदरणीय श्री सुनील कुमार सर से आपकी संबोधन हेतु सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड सरकार के द्वारा 289 पदों पर नवनियुक्त हमारे सरकारी कर्मचारियों के नियुक्ति वितरण समारोह में हमारी गरिमा में उपस्थिति माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर जी, माननीय मंत्री श्री संजय प्रसाद गहलोत जी, हमारी मुख्य सचिव अलका तिवारी मैम,
हमारे प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, सभी विभागीय पदाधिकारी और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम सदस्य, और आज आप वो तमाम लोग जो अपनी आंखों में सुनहरी चमक लेकर एक बेहतर भविष्य की ओर पहला कदम उठाने जा रहे हैं, आप तमाम लोगों का प्रधान सचिव और मुख्य सचिव के संबोधन में आपने सुना, हमारे राज्य की 31% आबादी नगर निकाय में निवास करती है और पूरे राज्य में यूएलबीज या नगर निकायों की कुल संख्या मात्र 49 है। तो आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 3.5 करोड़ की आबादी वाला यह प्रदेश, उसके 49 यूएलबीज में राज्य की 31% जनता का निवास है। और ये शहरीकरण जो है ये दिनों दिन बड़ी तेज गति से बढ़ रहा है। जब ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है, तो बेहतर शिक्षा के लिए और बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्रामीण इलाकों से लोगों का शहरी क्षेत्रों में आना लगातार हो रहा है। ये तमाम परिस्थितियां कहीं न कहीं हमारे यूएलबीज के ऊपर जनसंख्या के आधार पर एक अभूतपूर्व दबाव बना रही है। जो योजनाएं कंसीव की गई विभाग के द्वारा, उसमें अप्रत्याशित वृद्धि ने कहीं न कहीं उन योजनाओं में बहुत दबाव क्रिएट किया है। आज मानव बल की कमी से हमारे नगर निकाय जूझते रहे। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों को रखकर इस तरीके से मानकों के आधार पर अपने निकायों को संचालित करने का प्रयास करते रहे। बहुत खुशी है कि तमाम राजनीतिक झंझावातों के बाद, तमाम उन कोशिशों के बावजूद जो आपने देखा है, हमने देखा है, तमाम लोगों ने देखा है कि झारखंड के बच्चों को नियुक्तियां देने के मामले में कौन लोग आड़े आते थे। इन तमाम झंझावातों के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री के सबल नेतृत्व ने आज का यह दिन देखना नसीब कराया है। इसके लिए निश्चित रूप से और आपने भी पूरे धैर्य के साथ इस दिन का इंतजार किया है। और मैं निश्चित रूप से आज के दिन के माध्यम से, चूंकि यह हेमंत सोरेन पार्ट 2 का तीसरा महीना है और तीसरे महीने की 289 नियुक्तियों की शुरुआत कूद के पांव पालने में दिखा रही है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं वो तमाम कोशिशों को, तमाम ताकतें राह में रोड़ा बनेंगी, लेकिन हम अपने मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन तमाम बाधाओं और चुनौतियों को पार करते हुए झारखंड के बाल बच्चों का उनका हक देने के काम में लगे रहेंगे। और हम जानते हैं कि आपकी दुआओं से, आपके सहयोग से निश्चित रूप से हम झारखंड के बच्चों को अपने राज्य की नौकरियों में अधिकाधिक स्थान दिलाने का प्रयास करेंगे और इसमें हम कामयाब भी होंगे, सफल भी होंगे। आज बतौर नगर विकास मंत्री के तौर पर मेरी भी कुछ अपेक्षाएं आपसे हैं। आज एक लंबे सरकारी जीवन की शुरुआत हो रही है। आप सरकार के अंग बन के, सरकार के कर्मचारी, सरकार के पदाधिकारी बन के निकायों में काम करेंगे। निश्चित रूप से झारखंड जिसने आपको पैदा होते देखा, झारखंड जिसने आपको पढ़ाया लिखाया, झारखंड जिसकी माटी में पल बढ़कर आप बड़े हुए, आज उसका भी कर्ज आपके ऊपर कुछ है। आज जब आप निकायों में पदाधिकारी और कर्मचारी के तौर पर जब जाएंगे, तो मैं आपसे यही आग्रह अपील करना चाहूँगा कि उन क्षेत्रों में बसने वाले लोग हमारे आपके लोग हैं, जो आपसे कुछ बेहतर सेवाओं की, कुछ बेहतर सर्विसेज की उम्मीद करेंगे। और मुझको उम्मीद है कि झारखंड की माटी का यह कर्ज आप जरूर से पूरा करेंगे। उनको ये लगेगा कि ये सैनिटरी इंस्पेक्टर कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं है जो अकड़ दिखाने के लिए आया है, वो हमारे सिस्टम को बेहतर करने के लिए सिस्टम का एक बेहतर पार्ट बन के आया है। और इस भावना के साथ आप काम करेंगे तो हमारी यूएलपीज और बेहतर होंगी, मानकों में हम राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच पाएंगे और आने वाले झारखंड आने वाले लोगों को हम यह दिखा सकेंगे कि हमारे भी नगरीय क्षेत्र यूएलपीज सुदृढ़ हैं, तमाम तरह की चीजों से परिपूर्ण हैं। और आज इस पहले कदम के बाद बेहतरी की ओर हम लोगों ने और कदम बढ़ाया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके
तौर पर जो तमाम लोग आज हमें सहयोगी के तौर पर नगर विकास में मिल रहे हैं, ये नगर विकास के बेहतर विकास की दिशा में हम लोगों के भागीदार बनेंगे। आपको बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, आने वाले भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने संबोधन को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपके सकारात्मक विचारों के लिए और ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग आदरणीय श्री सुदिव्य कुमार सर। यकीनन खनिज संपदा और मेहनतकश इंसानों से भरा हमारा ये झारखंड का राज्य विकास की अपार संभावनाओं को अपने आप में समेटे है। अगर यहाँ श्रमिकों का कौशल विकास हो, युवाओं का कौशल विकास हो, युवाओं के हाथ में नौकरी हो, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों का झारखंड जरूर बना सकते हैं। और इस दिशा में हमारे श्रमिकों के उत्थान के लिए, हमारे युवाओं के विकास के लिए और यहाँ के औद्योगिक विकास के लिए दिन रात काम करने वाले माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग तथा उद्योग विभाग झारखंड सरकार आदरणीय श्री संजय प्रसाद यादव जी की उपस्थिति सादर निवेदन होगा आपकी ऊर्जावान विचारों के पुस्तक। सभी को जोहार। नगर विकास एवं आवास मंचा से मृत्यु पर 279 मंचा से माननीय मुख्यमंत्री और युवा दिलों के धड़कन आदरणीय हेमंत सोरेन जी, हम लोगों के अभिभावक और मार्गदर्शक माननीय मंत्री राधा किशोर साहब, मिलन साहब और सबको साथ रखने की कला में निपुण माननीय मंत्री सुदेव कुमार जी, मुख्य सचिव अलका तिवारी जी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार जी सहित प्रधान सचिव और मौजूदा अधिकारी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। सभा में मौजूद सभी चयनित छात्र छात्राओं को बेहतर भविष्य के लिए दिल की गहराई से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी मेरा आग्रह है कि आप लोगों को नियुक्ति पत्र को एक शपथ पत्र के रूप में स्वीकार करें। आज ही आप लोग झारखंड के विकास, जन कल्याण और अपने सार्थक प्रकाशक तक परिश्रम करने का संकल्प और शपथ लें। आज से झारखंड के एक एक व्यक्ति को आप अपने परिवार के सदस्य माने। हर झारखंडी के चेहरे पर मुस्कान आपका लक्ष्य होना चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि उड़ान हौसले से होती है, पंखों से नहीं। मुख्यमंत्री महोदय ने अपने हौसले और संकल्प से हर बाधाओं, षड्यंत्रों और साजिशों को मात देकर झारखंडी किस मिट्टी के होते हैं ये बता दिया है। आप सभी मुख्यमंत्री से शरण लें और लक्ष्य हासिल होने तक रुके और न ही थके। बिल्कुल बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। झारखंड में गठबंधन की सरकार दिखावे में नहीं, हकीकत में भरोसा रखती है। हमारी सरकार जो कहना वो करना है, न भटकाना के सिद्धांत पर चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सोच बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। झारखंड को हर हाल में भारत के विकसित राज्यों के श्रेणी में खड़ा करना है। झारखंड के युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार के इतने अवसर तैयार करना है कि युवाओं को भटकाने और भड़काने का मौका किसी को मिल नहीं पाए। छात्रों के लिए लॉन्च किए गए दिवस पोर्टल उसी दिशा का एक और कदम है। केंद्र सरकार के सौतेले व्यवहार और हकमारी के बावजूद झारखंड आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार जनता से किए हर वादे पूरा करेगी, चाहे जितनी भी मुश्किलें खड़ी न की जाए।
हम लोगों को बड़े बूढ़े सदैव के सिखाते रहे हैं कि अच्छे लोगों को भगवान प्रसाद करते हैं पर साथ कभी नहीं छोड़ते हैं और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं मगर साथ नहीं देते हैं। हमारी सरकार की सोच स्पष्ट है, नीयत साफ है और जब सरकार के प्रति कठोर प्रतिबद्धता है, ऐसे में केंद्र सरकार चाहे कितनी भी बाधा करे हमारा रास्ता रोक नहीं पाएगा। हम केंद्र सरकार से अपना हाथ मांग रहे हैं, कोई अनुकंपा नहीं। मुख्यमंत्री महोदय इस दिशा में हर विकल्प पर विचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय झारखंड के साथ हो रहे अन्याय को खत्म करेंगे। हम सबको भरोसा बनाए रखना चाहिए। कहा जाता है न कि ईश्वर के घर पर देर है अंधेर नहीं। झारखंड के असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है। हमारी सरकार झारखंड की खुशहाली के लिए सभी संभावनाओं को विकसित कर विकास का नया मॉडल पेश करने में लगी हुई है। नई सोच नए प्रयास से होगा विकास, जल्द ही सबको हो जाएगा एहसास। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री के प्रति बेहद आभारी हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जितने अधिकारियों और कर्मचारियों ने परिश्रम किया उन सभी को साधुवाद देता हूँ। सभागार में मौजूद सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देता हूँ। नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी कर्मियों को एक बार फिर से भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री आदरणीय श्री संजय प्रसाद यादव जी। उपस्थित देवियों और सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगतिशील सोच और ऊर्जावान नेतृत्व में हमें बदलते हुए झारखंड को देखा है, विकसित होते हुए झारखंड को देखा है। राज्य में लगातार हो रही नियुक्तियां सरकारी तंत्र को मजबूती प्रदान कर रही है, लोगों तक सेवाएं पहुंचाने का काम कर रही है और इस तरह से विकास की गति भी दिनों दिन तेज होती चली जा रही है। और इस कड़ी में निरंतर हमारा मार्गदर्शन हमें अपनी सरकार से, सरकार के मंत्रीगणों से मिलता रहा है। आज के इस अवसर पर हमारे बीच सम्मानित अतिथि सह हमारे अभिभावक के रूप में गरिमामय उपस्थिति है माननीय मंत्री आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर सर की। अब मैं विनम्र आग्रह करती हूँ माननीय मंत्री महोदय आपसे आपकी प्रेरणादायी विचारों। धन्यवाद संचालिका जी। आदरणीय झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, मंत्री परिषद के हमारे सहयोगी मंत्री श्री सुदिव्य कुमार जी, श्री संजय प्रसाद यादव जी, झारखंड की मुख्य सचिव जी, नगर विकास के सचिव जी, मुख्यमंत्री जी के अपर मुख्य सचिव जी, इस सभागार में उपस्थित अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करने वाले, जिन्होंने आज नियुक्ति प्राप्त की है, सम्मानित राज्य के सभी अधिकारीगण, प्रिंट और मीडिया के सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, मैं आपकी ओर से और राज्य सरकार की ओर से नवनियुक्त 289 जो हम लोगों के सामने बैठे हुए हैं, आप सबों को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और मन में ये विश्वास रखते कि आप अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से यह नियुक्ति प्राप्त कर जो सफलता हासिल की है, आगे भी आप और कामयाबी हासिल करेंगे,
ऐसा हम सबों को विश्वास है। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा इस अवसर पर कि यह आपकी शुरुआत है, अंत नहीं है। एक संकल्प लेने की आवश्यकता है और ये बात सिर्फ आंकड़ों के लिए नहीं कह रहा हूं। व्यवस्था के किसी भी क्षेत्र में, प्रणाली के किसी भी मार्ग में यदि आपके पास निष्ठा हो, ईमानदारी हो, कर्तव्य के प्रति आप समर्पित हों, तो निश्चित जान लीजिए कि मंजिल आपकी कदम को चूमेगी। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि अभी एक लंबा सफर तय करना है आप सबको, और यह मूल मंत्र अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण की भावना, निष्ठा और ईमानदारी ये लेकर के चलेंगे तो आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। यह ना मैं सिर्फ आंकड़ों के लिए कर रहा हूं, बल्कि समाज के किसी भी क्षेत्र में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये बातें सबके साथ लागू होती हैं। बड़ी ही संक्षेप में मैं ये कह सकता हूं कि आप लोगों ने हरिवंश राय बच्चन जी की उन 2 पंक्तियों को साकार किया है जिसमें कहा गया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीते हुए लोग हमारे सामने बैठे हुए। मैं मुख्यमंत्री जी के बारे में, जो मेरा संसदीय राजनीतिक अनुभव प्राप्त है 45 वर्षों का, मैं एक बात बहुत ही गंभीरता और संजीदगी के साथ कहना चाहता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी उस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं जिस उद्देश्य को लेकर झारखंड राज्य का निर्माण आज से 24 वर्ष पहले हुआ था। मुझे ये कहने में तनिक भी हिचक नहीं है कि झारखंड राज्य बनने के बाद जिनके हाथों में वो जिम्मेवारी थी इस राज्य को आगे बढ़ाने में, उन्होंने ये काम नहीं किया। मैं तो पूरी गंभीरता के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि उनके पास ना तो कोई दृष्टि थी, ना ही इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कोई ब्लूप्रिंट था, ना ही कोई रोड मैप। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, संपूर्ण झारखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में, मैया सम्मान योजना चलाकर सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने की सोच माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। और इसी का परिणाम है कि आज प्रत्यक्ष नियुक्ति आपको मिली, नहीं तो पहले तो कॉन्ट्रैक्ट पर सरकार चला करती थी, आज आपका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट। ये मुख्यमंत्री जी के सोच का परिणाम। मुख्यमंत्री जी झारखंड को युवाओं का राज्य बनाना चाहते हैं। सरकारी महकमों में इतने सारे स्थान रिक्त पड़े हुए, आपके नेतृत्व में प्रदेश की सरकार उन रिक्त पदों पर लाकर के झारखंड के चेहरे को युवा चेहरा बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं बधाई देता हूं आपको। ये सोच आपकी है। मैं अपनी बात बहुत आगे नहीं ले जाना चाहता हूं, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन पार्ट 2 राजनीतिक जीवन में, व्यवस्था में बड़ी आलोचनाएं भी सुनने और देखने को मिलती है, लेकिन
हमारा जो मनोबल है, मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा शक्ति है, इस प्रकार की आलोचनाएं हमें अपने कर्तव्य पथ से डिगा नहीं सकती हैं। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। और अपनी बातों को समाप्त करते हुए उन आलोचकों को और वो जो इस तरह की टिप्पणी करते हैं, इस मंच से मैं 2 पंक्तियों से उन्हें संदेश देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के पार्ट 2 में हम लोग जो इस राज्य के विकास के प्रति समर्पित थे, चाहे तो किसी भी क्षेत्र में, तो हम ये कहना चाहेंगे कि अभी तो ये शुरुआत है। 5 वर्ष की कार्यावधि हमारे पास है। जब रात है इतनी मतवाली, तो सुबह का आलम क्या होगा। जब पहले वर्ष में हम इतना आगे बढ़ रहे हैं, तो अंतिम जो 5 वर्ष होगा कार्यावधि का, वो कितना खुशहाल होगा, इसकी कल्पना लोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपके संबोधन के लिए माननीय मंत्री आदरणीय श्री राधाकृष्ण किशोर जी। साथियों, मैं आपके समक्ष एक बात रखना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के गले में खराश है, इसलिए वो अपना संबोधन आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन उनका ये संदेश है आपके लिए अनंत आशीष शुभकामनाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की। और वो चाहते हैं कि आप अपने कार्य क्षेत्र में पूरी संजीदगी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें, ताकि उज्जवल सा भविष्य, एक सुंदर जीवन पाने खड़ा रहे। आपके स्वागत के लिए और आप सरकार के और समाज के अभिन्न अंग बने, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की शुभकामनाएं हैं आप तमाम लोगों के लिए। और अब जब माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास निरंतर धरातल पर उतरते हुए हमें नजर आ रहे हैं, जो हमेशा हमसे कहते हैं कि तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। ऐसे ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करने के लिए एक बार आपके हाथों में जो मुक्ति पत्र उनको लहरा दीजिए और थोड़ा शोर बजाओ। जी हाँ, ये अविस्मरणीय से पल है आपके जीवन के लिए और आपकी इन्हीं खुशियों के बीच अब कुछ लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगणों के कर कमलों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र वितरण का ऐतिहासिक समय पर और अपने नियुक्ति पत्रों को एक बार निवेदन करना चाहती हूँ, आमंत्रण देना चाहती हूँ श्री दिलीप कुमार महतो सरायकेला खरसावा से सेनेटरी सुपरवाइजर के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से नियुक्ति पत्र और तालियों की गड़गड़ाहट लगातार और अचानक होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से और थोड़ा शोर भी होता रहना चाहिए। ऐसी खुशियां आपके जीवन में हमेशा आती रहे, हमेशा आप ऐसे ही मुस्कुराते रहे और अपने कर्म क्षेत्र पर आगे बढ़ते रहे। सेनेटरी सुपरवाइजर पर ही अगला नाम होगा तनवीर अंसारी। सेनेटरी सुपरवाइजर श्री तनवीर अंसारी, जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। तालियों के अनुगूंज नीचे तक सुनाई दे, गेट के बाहर तक सुनाई दे। गार्डन अधीक्षक अदिति प्राची तिर्की, गार्डन अधीक्षक के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है, रांची जिला से आपने। आगे आएंगे अनुज कुजूर गोका से, गार्डन अधीक्षक पद पर ही आपकी नियुक्ति हुई है और इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर्तव्यों के द्वारा नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। सेनेटरी एंड फूड इंस्पेक्टर प्रशांत राज, पलामू जिला सेनेटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के रूप में श्री प्रशांत राज और विद्या कुमारी, हजारीबाग आपका जिला है विद्या। वेटनरी ऑफिसर सागर हाजरा, जोरदार तालियां। रामगढ़ जिले से सागर हाजरा वेटनरी ऑफिसर के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है। शिवांगी अनंत, पश्चिमी सिंहभूम जिला, शिवांगी अनंत वेटनरी ऑफिसर के पद पर आपको नियुक्ति पत्र इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। राजस्व निरीक्षक सोनल कुमारी, लातेहार। तालियां थोड़ी कमजोर लगी मुझे, जोरदार तालियां होनी चाहिए। मार्टिन विजयन, पाकुड़ जिला, मार्टिन विजयन आप है। सोनल कुमारी लातेहार। कुल 289 लोगों को नियुक्ति पत्र का वितरण का ये ऐतिहासिक समय
रहे हैं। झारखंड के इतिहास में माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में एक शानदार सी पहल के गवाह बन रहे हैं हम और आप। रेणुका मिंज आगे आएंगी। रेणुका मिंज राजस्व निरीक्षक के पद पर मनोहर कुमार दास। मनोहर कुमार दास रेणुका मिंज, मनोहर कुमार दास, कंचन देवी गिरिडीह से, मोहम्मद नसीम अख्तर रामगढ़ से, जल्दी आएंगे आप लोग। कृष्ण कुमार कुशवाहा कोडरमा से, आभा तिग्गा रांची जिला विधि सहायक के पद पर, मारिया फातिमा पलामू जिला राजस्व निरीक्षक, अंजलि किस्कू रामगढ़ से। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगणों का। और ये अविस्मरणीय सी जो पद है उनको आप नियुक्ति पत्र के साथ हम कैमरे में कैद करना चाहते हैं। सभी कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस तरफ आ जाएंगे और अतिथिगणों से निवेदन होगा कि कृपया आप सामने जाए और आप सभी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी कैमरामैन, सभी कैमरामैन से निवेदन, हमारे प्रेस और मीडिया के सभी लोगों से मेरा निवेदन होगा कि आप लोग ऑफ कर दीजिए और आप लोग आ जाइए इधर। और जब तक ये साज सज्जा होती है, हम ये स्मृति चिन्ह अपने अतिथिगणों तक प्रदान कर रहे हैं। और तो रांची के प्रोजेक्ट भवन से लाइव तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और उन्होंने नियुक्ति पत्र सभी अभ्यर्थियों को बांटा है। सीएम हेमंत सोरेन की नौकरी वाली सौगात है। और अब तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ ही मौजूद हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मानित भी किया गया और ये भेंट स्वरूप भेंट की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के प्रोजेक्ट भवन में मौजूद है। मेरा अगला आग्रह होगा विशेष सचिव श्री मनोहर मराठी जी से। ये स्मृति चिन्ह माननीय मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव जी को निवेदन होगा। प्रधान सचिव महोदय से सुदीप कुमार माननीय मंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे और ज्योत्सना सिंह मैडम से मेरा निवेदन होगा मुख्य सचिव महोदय को ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें। और एक बार आप अपने नियुक्ति पत्र को नीचे कर लीजिए, फोटोग्राफी हो जाए, फिर दोबारा जब फोटोग्राफी होगी तब ऊपर कीजिएगा। कैमरा आप पीछे जो कैमरा वो आगे आ जाइए ना प्लीज, थोड़ा सेट कर लीजिए आप लोग। अपर सचिव ज्योत्सना सिंह मैम से निवेदन, मुख्य सचिव धन्यवाद। और अब एक बार पहले आप लोग ऐसे फोटो करवाएंगे और उसके बाद अपने नियुक्ति पत्र को उठाएंगे। जो लोग इधर है थोड़ा सा और करीब आ जाइए आप लोग, प्लीज थोड़ा सा इधर आ जाइए। ये अविस्मरणीय से पल है जिन्हें हम कैमरे में कैद करें। तो 289 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र आज सौंपा गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें आप देखिए जो नियुक्ति पत्र हासिल करने वाले अभ्यर्थी हैं वो ठीक पीछे खड़े हैं अपने हाथों में नियुक्ति पत्र लेकर और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ठीक आगे नजर आ रहे हैं और सभी को शुभकामनाएं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी हैं। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम हेमंत सोरेन रांची के प्रोजेक्ट भवन पहुंचे थे, जहां की लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ा कार्यक्रम जिसमें
हेमंत सोरेन की तरफ से सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। कुल 289 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। ये तस्वीर उस वक्त दिखा रहे हैं जब मंच पर आकर एक एक करके सभी अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र हासिल किया है। और नियुक्ति पत्र मिलने के बाद जाहिर सी बात है सभी अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमेशा से युवाओं को लेकर बातें करते रहे हैं, युवाओं के रोजगार को लेकर बातचीत होती रही है। और उसी कड़ी में झारखंड सरकार एक कदम आगे बढ़ते हुए रांची के प्रोजेक्ट भवन में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन ने नौकरी वाली सौगात युवाओं को दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पहुंचे थे, उनके साथ वित्त मंत्री भी मौजूद थे। सुदेव कुमार सोनू को आपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब सभी अभ्यर्थियों को एक एक करके मंच पर बुलाकर नियुक्ति पत्र सौंपा गया है और उसके बाद फोटोग्राफी सेशन भी यहाँ पर किया गया। तो मुख्यमंत्री और देखिए नियुक्ति पत्र मिलने से पहले अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। काफ़ी दिनों से हम लोग का ये रिजल्ट का इंतज़ार था, आज का दिन का इंतज़ार था कि हम लोग को ये नियुक्ति पत्र मिले। तो आज तो बहुत खुशी का दिन है जो हम लोग को आज नियुक्ति पत्र मिल रही है। मेरा चयन सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर में हुआ है और पिछले 8 साल से हम रांची में रह करके पढ़ाई कर रहे थे और फाइनली इसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। इस वीडियो को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए कैसे चलती ट्रेन से एक महिला उतरने की कोशिश करती है और वो बेकाबू होकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के गैप में चली जाती है। तभी आरपीएफ जवान दौड़ कर आते हैं और महिला को खींचकर उसकी जान बचा लेते हैं। सही समय पर अगर जवान की एंट्री नहीं होती तो शायद महिला की जान चली जाती। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो आपने सुना किस तरीके से अभ्यर्थियों में खुशी है। जाहिर सी बात है कड़ी मेहनत करने के बाद, एग्जाम पास करने के बाद उनकी नौकरी लगी है और एक व्यक्ति का नौकरी लगता है तो पूरे परिवार में खुशी की लहर होती है। और यही वजह है कि जो अभ्यर्थी हैं वो नियुक्ति पत्र पाकर आज काफ़ी खुश नजर आए। सभी ने अपने अनुभवों को भी बताया कि इस तरीके से कितने साल से वो तैयारी कर रहे थे और कैसे उनका इसमें चयन हुआ है। और एक एक करके सभी अभ्यर्थियों ने मंच पर जाकर सीएम हेमंत सोरेन के हाथों से नियुक्ति पत्र लिया। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ वहां पर मौजूद सभी मंत्रियों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की और यहाँ दीप जलाकर शुरुआत की गई और उसके बाद एक एक करके सभी अभ्यर्थियों को मंच पर बुलाकर उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। और सीएम हेमंत सोरेन से नियुक्ति पत्र मिलने पर सभी अभ्यर्थियों ने खुशी जाहिर की है। आपको बता दें कि राज्य के प्रोजेक्ट भवन में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था नियुक्ति पत्र वितरण का, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए और करीब 289 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपी गई है, जिसकी तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और नियुक्ति पत्र पाकर सभी अभ्यर्थी भी काफ़ी खुश नजर आए और सभी ने अपने अनुभव को भी न्यूज़ 18 पर साझा किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कड़ी मेहनत उन्होंने की। किसी ने बताया कि करीब 8 साल तक वो इसकी तैयारी कर रहे थे और उनका इसमें चयन हुआ है। तो 8 साल की मेहनत के बाद अगर नियुक्ति पत्र मिलता है तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या कुछ मनोस्थिति और कितनी खुशी अभ्यर्थियों में हो रही होगी। वहीं झारखंड सरकार की बात करें तो झारखंड सरकार की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दी जाए। न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अविनाश, नियुक्ति पत्र का वितरण हो गया, जैसा कि न्यूज़ 18 से सभी अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव को साझा भी किया, खुशी साफ तौर पर चेहरे पर नजर आ रही थी। तैयारी, परीक्षा देना, उसके बाद रिजल्ट के बाद भी लोगों को इंतजार करना पड़ता है, लेकिन आज चूंकि हाथ में देखिए नियुक्ति पत्र है और ये नियुक्ति पत्र और चेहरे पर खुशी से आप समझ सकते हैं कि कैसे जो युवा हैं वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, उनसे बात भी कर लेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो हाथ में नियुक्ति पत्र है अभी कैसा लग रहा है और पहले क्या सोचते थे जब तैयारी कर रहे थे? अभी तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है। अंदर से तो ऐसा फील आ रहा है कि शायद ये हमारे जीवन का सबसे बेहतरीन दिन है और आने वाला समय बेहतर से बेहतर होगा। और जब हम तैयारी करते थे तो एक उम्मीद रहती थी कि हम जॉब में जाएंगे, इस तरह से मेहनत भी करते थे
और आज वो पल आ गया है तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। किस पद पर नियुक्ति हुई? हमारा पद रेवेन्यू इंस्पेक्टर पे हुई है। आपका तो बहुत बड़ा रोल है, रेवेन्यू नहीं आएगा तो फिर कैसे राज्य चलेगा? सर वही जो चुनौती है उसी का तो सामना करना है, उसी पर मेहनत करना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है और उसी से डेवलपमेंट भी करना है। अच्छा, पैसा लाना भी है और उसी पैसे को विकास के लिए खर्च करना है। जी सर। क्या नाम है आपका? दीपू कुमार मेहता। कहाँ से हैं आप? हजारीबाग से सर। अभी आप बताइए कैसा लग रहा है और कितने दिनों से आप ये तैयारी कर रहे थे? ये पहला एग्जाम था या इससे पहले भी कई एग्जाम दिए? नहीं, इससे पहले मैं बहुत सारे एग्जाम दिया हुआ था। ये इस पोस्ट से पाकर मैं बहुत खुशी हूँ, आनंदित हूँ। ऐसे लोग बोला करते थे कि भगवान से मिलना मुश्किल है, नौकरी नहीं मिल पाना। अच्छा, क्या बोले? फिर से बोलिए। भगवान मिलना मुश्किल है। हाँ, भगवान मिलना, नौकरी मिलना मुश्किल। भगवान मिलना इजी, लेकिन नौकरी मिलना मुश्किल है। अच्छा, लेकिन आज ये हम लोग उस चीज को स्वीकार कर चुके हैं, नौकरी प्राप्त कर चुके हैं। आप कह रहे हैं कि भगवान से मुलाकात हो सकती है, नौकरी से मुलाकात नहीं हो। हाँ, लेकिन हम लोग इस चीज को स्वीकार कर। आप किस पद पे? बिल्कुल अविनाश, और हर किसी की इच्छा होती है कि जल्द से जल्द नौकरी ले लें, और अब जब नियुक्ति पत्र मिला है तो खुशी नजर आ रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और उनके अनुभव को साझा करने के लिए। और इसी बीच रुक कर लेते